हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लर्न इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर। सब आज हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो अपनी 12th क्लास पास कर चुके हैं और जो अब सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में। CUET एग्जाम क्या है, क्या इसकी एडमिशन प्रोसेस, इसका एंट्रेंस, सिलेबस, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है कि व्हाट इज CUET। तो CUET होता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है कि सारी यूनिवर्सिटीज का एक ही एंट्रेंस टेस्ट जो कि अंडर ग्रेड लेवल पे हो रहा है। ये शुरू हुआ है 2022 से। तो इसको अब बात आती है कि इसको कौन कंडक्ट कराता है। इसको कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा। NTA एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई है। जो भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या एग्जाम होते हैं वो NTA के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अब हम CUET के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि ये 2022 से ही शुरू हुआ है। इससे पहले CUET होता नहीं था। 2022 के बाद अब ये दूसरा जो 2023 में होने वाला है सेकंड टाइम है जब CUET हो रहा है। उसके बाद आता है कि CUET के लिए जब होता नहीं था तो तब क्या होता था। जब CUET नहीं होता था तो आपके एडमिशन दो तरह से होते थे, या तो मेरिट बेस्ड होते थे या एंट्रेंस बेस्ड। जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे उनकी ड्रॉबैक ये थी कि कई बार स्टूडेंट्स अपने वैसे तो वो अपनी स्टडी में अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार वो अपने एग्जाम्स में अच्छे से किसी भी पर्सनल रीजन के कारण वो अगर अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए तो उनकी परसेंटेज में जो गिरावट आती है उसके कारण उनको एडमिशन में दिक्कत होती थी, क्योंकि फिर उनका मेरिट में नाम नहीं आता था तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। और सेकंड है एंट्रेंस बेस्ड। एंट्रेंस बेस्ड का मतलब है कि एंट्रेंस कंडक्ट करवाए जाते थे, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती थी या कहीं और कोई और इंस्टीट्यूट वो अपना अलग लेते थे। तो उस केस में स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉबैक ये थी कि बहुत सारे, जैसे उनको कई सारे एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ रहे थे, या फिर कई बार तो ऐसा भी हो रहा था कि जैसे उनकी कोई दो जगह का उनका एंट्रेंस टेस्ट एक साथ आ गया, उनकी डेट्स क्लैश कर रही है। तो इन सारी चीजों से बचने के अब इन सारी चीजों से हटके CUET एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपने जो भी टॉप मोस्ट इंडिया के इंस्टीट्यूट है हर उनमें से उसको एडमिशन लेने के लिए उसको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है CUET। जैसे कि अब हम बात करें जैसे कि कौन कौन से वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं CUET के थ्रू, जैसे कि DU हो गया, जामिया मिलिया, JNU, जो भी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हो CUET के स्कोर पे। उसके बाद बात आती है कि CUET के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। जो अंडर ग्रेड वाला है ये, इसमें CUET के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। आपको 12th पास ही होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ इतनी सी एलिजिबिलिटी है CUET के लिए। उसके बाद आती है कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट चीजें क्या रहने वाली है CUET एग्जाम 2023 वाले के लिए। सबसे पहले तो आता है कि ये 13 मीडियम में कंडक्ट होने वाला है। 13 जो डिफरेंट मीडियम्स हैं वो कौन कौन से मीडियम है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक ये ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। जैसे कि आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट 30 मार्च है। 30 मार्च तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद आपकी फी पेमेंट की भी डेट है वो 30 मार्च ही रहने वाली है। 30 मार्च के बाद अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और अगर फी की पेमेंट नहीं हुई है तो आपका वो आपका जो फॉर्म है वो फिल हुआ नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हुआ उसका स्टेटस। उसके बाद अगर आपकी
करेक्शन के लिए जैसे कि कोई भी मिस्टेक हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसके लिए विंडो ओपन होगी 1 से 3 अप्रैल। तो वहां जाकर एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपके सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब अनाउंस होंगे, वो होंगे 30 अप्रैल को। आप अपने एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट से, वो आप सेकेंड वीक में कर सकते हैं मई के। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाली है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या क्या है। तो आपके 21 मई से 31 मई के बीच तक आपके एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर इसमें कुछ रिजर्व डेट्स भी रखी गई हैं। रिजर्व डेट्स का अब क्या मतलब है? रिजर्व डेट्स का मतलब ये है कि किसी भी रीजन से अगर आप 21 से 31 के बीच ना दे पाए, तो आप अपनी रिजर्व डेट 1 से 7 वाले में अपना टेस्ट दे सकते हैं। और बाकी जो आंसर की कब आएंगी वो चीजें बाद में वेबसाइट पर अनाउंस बाद में की जाएंगी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन कौन सी है। एक तो एनटीए की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ये स्मार्ट वाली वेबसाइट है ऑफिशियल। सबसे पहले जैसे अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन आपने इस वेबसाइट पे करना है। सारी प्रोसेस, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होगा, आपने सबमिट करना है। और उसके बाद जो भी चीजें जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, आपकी आंसर की आ रही है, जो भी चीजें होगी, कोई भी नोटिस आएगा, वो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और रिजल्ट के बारे में भी बाद में ही डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। फीस स्ट्रक्चर आपका दो चीजों पर डिपेंड करता है कि आप या तो इंडिया से बिलोंग करते हैं या आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करते हैं। आउटसाइड इंडिया मतलब या आप फॉरनर हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में है, या एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर में आते हैं। और उसमें भी अगर आप कितने सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि आप अप टू 3 सब्जेक्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, 7 तक करते हैं, 10 तक। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट नंबर इंक्रीज होता है, तो वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फी भी वैरी करती है। जैसे अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फी की अमाउंट है वो रहने वाली है 750। अगर आप 7 सब्जेक्ट तक जाते हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपकी रहने वाली है 1500। और अगर आप 10 सब्जेक्ट तक जाते हैं, तो आपकी रहने वाली है 1750, यानी कि 1750 रुपए। और उसी तरह अगर आप इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आप 3 सब्जेक्ट तक जाते हैं, 3 सब्जेक्ट तक जाते हैं, तो आपकी फीस लगेगी 700 रुपए। और अगर आप 7 तक जाते हैं तो 1400 रुपए लगेगी, और आप 10 तक जाते हैं तो 1650 रुपए लगेगी। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं और 3 सब्जेक्ट तक जाते हैं, तो आपकी जो फीस है वो लगेगी 650 रुपए। और आप 7 सब्जेक्ट तक जाते हैं तो 1300 रुपए। और अगर आप 10 सब्जेक्ट तक जाते हैं तो 1550 रुपए। ये बात रही कि जब आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप फॉरनर हैं, तो और आप 3 सब्जेक्ट तक लेते हैं, 3 सब्जेक्ट तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हैं, तो आपकी फीस रहने वाली है 750 रुपए। और अगर आप 7 तक जाते हैं तो 7500 रुपए। और अगर 10 सब्जेक्ट तक जाते हैं तो जैसे कि आपकी आपके रहने वाली 12th है क्लास में 11,000 5 रुपए। सब्जेक्ट होते हैं, ये वो बात 5 होगी सब्जेक्ट फीस में की भी आपके। कि ये जैसे आपके एप्लीकेशन कोई 2 लैंग्वेज होती हैं। जैसे आपकी इंग्लिश होगी, इंग्लिश तो होती है जैसे सब जगह। उसके बाद जो दूसरी होती है आपकी पंजाबी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कोई लैंग्वेज जैसे हो सकती है। 2 सब्जेक्ट तो आपके वही हो जाएंगे। उसके बाद 3 सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाएंगे, नॉन मेडिकल से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएंगे, ह्यूमैनिटीज में आते हैं तो आपके कोई भी एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें आप, 3 का वो हो जाएगा। उसके बाद एक जनरल टेस्ट जो देना है। तो उसके बाद एक बना आपका लैंग्वेज वाले में से, 3 बने आपके डोमेन स्पेसिफिक में। और नहीं, 2 आपके बने लैंग्वेज वाले में, 3 बने आपके डोमेन स्पेसिफिक में, और एक बना ये। तो आपके हो जाएंगे टोटल 6। टोटल 6 में आपका मतलब कि मोर देन इनफ है। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो इनके सिलेबस का, तो आपका कहीं अच्छी जगह, अच्छी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अब सिलेबस क्या रहने वाला है। कि ये एग्जाम तो दे देंगे, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में आएगा कि जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, जो भी आप चुनेंगे, उसमें तो आपका एक तो आने वाली है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
और लिटरेसी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी आने वाली है। तो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें आएगी कि किस किस टाइप के आपके पैसेज हो सकते हैं। तो आपके पैसेज हो सकते हैं फैक्चुअल, हो सकते हैं लिटरेसी और नरेटिव बेस्ड। तो ये आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है इसमें ये वाला सिलेबस ही रहने वाला है। उसके बाद जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो वाला सिलेबस अलग दिया हुआ है, एनटीए की वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन मैं बताती हूँ कि आपको वो सिलेबस क्या है। वो सिलेबस है कि आपका जो 12th क्लास का आपका जो सिलेबस है, जो भी आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, वही आपका 12th का रहने वाला है। क्योंकि आपने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए, आपने अच्छे से प्रिपेयर करके दिए ही होंगे। और इसमें क्या जरूरत होती है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर भी सकते हैं। और थर्ड आता है जैसे ये जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो रहने वाला है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आते हैं बेसिकली। जैसे कि कोई भी एग्जाम है आपका, उसे आप उसके 5-6 महीने तक के, उससे पहले के 5-6 महीने, जैसे आपका मई में होने वाला है तो आप दिसंबर से अप्रैल तक का जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो करेंगे तो आपका वो वाला निकल जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आता नहीं है इनमें। और उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट रीजनिंग, तो ये सिंपल रहने वाला है आपका। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट का लेवल है वो 12th ही है, तो आपके लिए ये जो चीज़ें हैं, रीजनिंग, मैथ और ये सारी चीज़ें, ये भी आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है। तो ये आपका बेसिक ही रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो अभी आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ 23 मार्च को। तो आपके पास 30 मार्च तक का टाइम है, आप इसको फिल करें अपने, और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि आपका एग्जाम मई में होना है। आज से अभी आपके 2 महीने रहते हैं, और अभी आपने जब बोर्ड के एग्जाम दिए ही हैं तो आपकी वैसे भी अपने सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। इसमें आपकी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जैसे लैंग्वेज वाले में कॉम्प्रीहेंशन, इन चीज़ों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जनरल टेस्ट वाले की जो ये चीज़ें करंट अफेयर आपने पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ, ये चीज़ें सोल्व करके देखनी है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये वाले की बस आपने रिवीजन लेनी है, क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट अपने अच्छे से करे ही हुए हैं। अगर आपको आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्यूरीज रिगार्डिंग सीयूईटी एग्ज़ाम। और अगर आपकी और भी कोई क्यूरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।